Hello everyone, I am Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel. So the student of class 9th, today we will discuss a new topic of class 9th, gravitation. In the previous video we have discussed फ्री फॉल. हमने फ्री फॉल डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल, दैट मीन्स फ्रीली किसी हाइट से नीचे की तरफ आती है, अर्थ की सरफेस की तरफ आती है, तो उस टाइप के मोशन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. जैसे हमने यूनिफॉर्म में डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म मोशन जब होता है, यूनिफॉर्म मोशन में भी क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में भी तो आप वेलोसिटी आपकी चेंज होती है, u to v होती है. वो किसकी वजह से होती है? एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हो, एक्सेलरेट आप करते हैं तभी तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है. तो सिमिलरली जब आप यहाँ पर एक मोशन कराते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली डालते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, या ड्रॉप आउट कराते हैं, ड्रॉप सिचुएशन रहती है, तो क्या होता है कि उस पर क्या लगता है? एक एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है. और ये जो एक्सेलरेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास. उसके मास का कोई भी कंसर्न इसके अंदर नहीं होता है. आई होप ये क्लियर हुआ होगा पॉइंट आपको. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. की जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स हमने जो बात की थी ए की, वो जो आपको बताया गया था ना कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पर लगता है, तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन है, क्या फॉर्मूला होगा एक्चुअली इस एक्सेलरेशन का, और वो किस तरह से जी के इक्वल होता है, और क्या जी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. नाउ वी विल डिस्कस दिस. ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे. तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एक फिगर हम लोग बना लेते हैं. क्या डिस्कस करते हैं इसके लिए आप एक चीज़ देखिए. चलिए, तो हो गया टॉपिक, इसको हटा देते हैं. नाउ वी विल डिस्कस दिस वन. सो अब इसको हटा देते हैं, इसको मैंने पीछे हटा दिया. अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमें क्या डिस्कस करना है. नाउ आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट. सिचुएशन देख लीजिए पहले क्या बनेगी. सिचुएशन कुछ इस टाइप से होगी कि सपोज़ करिए ये क्या है आपकी, ये आपकी अर्थ हो गई. हमने सपोज़ कर लिया ये क्या है? अर्थ है. और अर्थ के ऊपर किसी एक ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई कंडीशन ऐसी है, किसी ऑब्जेक्ट को डाला जा रहा है. किस पे? वो हाइट से सरफेस पे डाला जा रहा है, अर्थ की सरफेस पे. कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है. सपोज़ कर लीजिए कोई भी एग्जांपल, आप अपने घर की रूफ पर हैं, छत पर हैं, और आप किसी ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं. ड्रॉप आउट वाली कंडीशन है, आप उसे कहाँ डाल रहे हैं? अर्थ की सरफेस पे डाल रहे हैं. और इस ऑब्जेक्ट का तो मास स्मॉल m कंसीडर किया जा रहा है, एंड वी आर कंसिडरिंग हियर द मास ऑफ द अर्थ इज़ कैपिटल M. अब आप एक बात सोचिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अर्थ हर एक चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. किसके थ्रू? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू. इसका मतलब ये जो मास है, ये जो छोटे वाली बॉडी है, ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है. किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा थ्योरी में लिख लेते हैं कि आप लिखेंगे कैसे, बिकॉज आपको नोट्स भी कराने हैं. सो यहाँ पर आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे जो कंसिडर हमने यहाँ पर किया है सिचुएशन की. इफ़ ए बॉडी ऑफ मास m is dropped on the earth surface. Clear? Okay. And mass या आप फुल स्टॉप लगा लीजिए. मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज़ कैपिटल M एंड कैपिटल R रिस्पेक्टिवली. क्लियर है? रिस्पेक्टिवली. ठीक है. देन क्या होगा यहाँ पर? मैंने आपको भी क्या बताया कि अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की अर्थ की सरफेस की तरफ आती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, दैट मीन्स अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की? आप शॉर्ट में लिख लीजिए. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कंप्लीट लिखेंगे. देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी क्या होगा? ऑन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ. क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स? देखिए क्या वैल्यू होगी? F इज़ इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R स्क्वायर बाय द फार्मूला.
जो आपने पीछे पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू जी पढ़ा है आपने, m1 m2 ओवर r स्क्वायर। m1 m2 एक मास होता है आपका ऑब्जेक्ट का, एक मास होता है आपका अर्थ का। दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम। दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हुए यहाँ पर, एक स्मॉल बॉडी और एक आपकी अर्थ जिसका मास m है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ द अर्थ मानेंगे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आ रहा है, मतलब काफ़ी पास है ये अर्थ के सरफेस के, काफ़ी हमने पास सपोज किया है, तो उनके बीच की डिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई है, रेडियस ऑफ द अर्थ। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट जब हम डाल रहे थे वो हमने काफ़ी पास से गिराया है, मतलब ये जो बॉडी है ये अर्थ की सरफेस के काफ़ी पास है, इसलिए हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आर सपोज किया है। बट वी नो दैट, लेकिन आप तो पहले से एक और फार्मूला जानते हैं फोर्स के लिए, जो कि आपने पढ़ा है बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखिए न्यूटन की 3 लॉ हैं, तो उसमें से सेकंड लॉ किसके इक्वल था, फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए के। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इसे याद कर लीजिए कि जो फोर्स होता है न्यूटन के अकॉर्डिंग सेकंड लॉ वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब किसी भी बॉडी पे अगर इसका मास m है, अगर उस पर फोर्स F लगाएं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वहाँ पर, तो F फोर्स किसके इक्वल होगा, m इंटू ए के। तो अभी दोनों ही वैल्यूज़ किसकी हैं, फोर्स की। दोनों ही इक्वेशंस को आप क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो F इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे यहाँ पर, m इंटू ए, और ये भी F की वैल्यू क्या है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, सो a इज इक्वल्स टू जी m ओवर r स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल, अगर आपको याद हो जब हमने फ्री फॉल की कंडीशन यहाँ पर देखी थी, देखिए क्या बोला गया था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को क्या बोला जाता है कि यही एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स जी के इक्वल हम इसे मानते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ इज नोन एज क्या बताया गया था आपको, नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज नोन एज एक्सेलरेशन, आप इसे कंप्लीट लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय RES या रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल g। सो अब आप एक ही जगह पर क्या शिफ्ट कर देंगे, g इज इक्वल्स टू जी m ओवर r स्क्वायर। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी आ गया हमारे पास क्या, एक फार्मूला आ गया है। अब इस फार्मूले के बाद क्या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जी की क्या न्यूमेरिकल होती है, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू तो हमें पता है, हम निकाल सकते हैं स्मॉल जी की वैल्यू। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल जी हमें पता है, मास अर्थ का हमें पता होता है, रेडियस हमें अर्थ की पता होती है। सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी। हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होती है वो जी की वैल्यू, जो ये क्या होती है वो ग्रेविटी की वैल्यू, जिस वैल्यू से हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या होता है वो एक्सेलरेशन, क्या वैल्यू होगी उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, ठीक है। सो नाउ लेट अस डिस्कस दिस द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, सो नाउ what is the value of numerical value of small g? So we know that g is equals to universal gravitational constant की वैल्यू 6.67 इंटू 10 raised to the power -11। यूनिट भी हमने आपको कैलकुलेट करके बताई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आई होप ये आप जानते होंगे। एंड व्हाट इज़ द मास ऑफ द अर्थ, अगर आप जानते हैं वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, 6 इंटू 10 raised to the power 24 kg। नाउ व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस क्या होती है अर्थ की, 6.4 इंटू 10 raised to the power 6 मीटर। देखिए
मास केजी में है, यूनिट सेम है, यहाँ पर मीटर में है, ये भी मीटर में है. नाउ पुट दीज वैल्यूज़ इन द अबव फॉर्मूला. सो स्मॉल g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11. ये वैल्यू हमने पुट कर दी. मल्टीप्लाई व्हाट इज़ m. m इज़ दिस 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 एंड अपॉन व्हाट इज़ r. r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6. दैट मीन्स इसका आपको क्या करना है, होल स्क्वायर. अब आप जब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा चलिए मैं सॉल्व कर देती हूँ, इसको रिजॉल्व कर देती हूँ. 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 है, तो आप यहाँ पर 6 लिखा हुआ है. इसको आप एक काम कर लीजिए, 10 रेज़ टू द पावर -11 प्लस 24 एंड अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 टू द 12. 6 और 6 12 हो जाएंगे. आप इसको और डिज़ोल्व कर सकते हैं. सो स्मॉल g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू, फिर दोबारा से 6 आ जाएगा एंड 10 रेज़ टू द पावर हाउ मच इट इज़. देख लीजिए, आप इसे रिजॉल्व करके देख सकते हैं. 3 and 30. ओके, तो और ये पॉजिटिव ही होंगे आपके. अब एक चीज़ और होती है, ये नीचे देखिए पॉजिटिव है तो ऊपर आकर क्या हो सकती है, नेगेटिव. और अपोन में क्या रह जाएगा, 6.4 इंटू 6.4. तो आप इसे और आगे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, अगर हम देखें एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट, ये इसको कैंसिल कर सकते हैं दोनों. तो यहाँ पर क्या आएगा, 67 मल्टीप्लाई 6 ओवर 64 मल्टीप्लाई 64. अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए. -1 आ जाएगा पॉजिटिव के बाद इंटू 10. तो जब आप इसे रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई एम राइटिंग डाउन द एग्जैक्ट वैल्यू. यू कैन सॉल्व इट इन योर नोटबुक बाय योर प्रोसीजर. मैथमेटिक्स है, यहाँ पे सिंपल सी मैथमेटिक्स करनी है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. सो थैंक यू वेरी मच. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन ड्रॉप योर query and your comment in the comment section. Bye bye and take care.